ई देखिए ना जी, ई बार फिर बिहार में बड़का खेल करने की तैयारी चल रहा बिया। अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार वाले लल्लन बाबू ने जबरदस्त पलटी मारी थी। और न सिर्फ बिहार वाले लल्लन बाबू ने जबरदस्त पलटी मारी थी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी वाले अमित बाबू ने भी जबरदस्त पलटी मारी थी। और उनके साथ बहुत सारे बिहारी बाबुओं ने भी पलटी मारी थी। और ई बार ऐसा लग रहा है कि ई बार उससे भी बड़का खेला होने जा रहा बा। ये बार खेला करने की तैयारी में है कौन? नीतीश बाबू नहीं बल्कि जीतन राम मांझी ई बार खेला करने की तैयारी में है। वह जीतन राम मांझी जिनका मुंह कभी नीतीश कुमार के सामने नहीं खुलता था। करेंगे चर्चा इस पूरे मुद्दे पर, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप भविष्य में हमारे साथ इसी तरीके के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं। इस बार इस बात को नोट करके लिख लीजिए कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बिहार की सियासत में बहुत बड़का खेल किया था, उससे भी बड़ा खेल इस बार जीतन राम मांझी करने की तैयारी में है। जीतन राम मांझी जिनकी आवाज़ को हमेशा से ही नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाने जानने का काम किया जाता था, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी ने बड़ी डिमांड सामने रखती है, वो भी नीतीश कुमार और अमित शाह के सामने। बताते हैं आपको पूरी कहानी, लेकिन उसके पहले थोड़ा पीछे चलिए। सबसे पहले तेजस्वी यादव का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब कि तेजस्वी यादव ने पहले ही आगाह कर दिया था कि लल्लन बाबू को जो खेल करना है था उन्होंने कर लिया, अब खेल करने की बारी हमारी है। और तेजस्वी यादव ने ये क्यों कहा, ये हिंदुस्तान की ये खबर देखिए। बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नीतीश के बीजेपी के साथ सरकार बनाने की अटकलों के बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे और इतनी आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे। और तख्ता पलट होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है, और वाकई में असली खेल अब शुरू हुआ है। और जीतन राम मांझी ने अपनी एक जबरदस्त मांग नीतीश कुमार और अमित शाह के सामने रखी है और कहा है कि मुझे अब कम से कम 2 मंत्री पद चाहिए। जी हाँ, जीतन राम मांझी जिनकी की चर्चा तख्ता पलट के शुरुआत से ही थी और सबकी अटकलें जीतन राम मांझी के ऊपर टिकी थी, और अब जीतन राम मांझी ने अपने पत्ते खोले। याद करिए, जब बिहार में तख्ता पलट हुआ था तब कांग्रेस पार्टी के द्वारा जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया, लेकिन उस वक्त जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पार्टी का ये ऑफर ठुकरा दिया था और नीतीश कुमार को अपना सहमति पत्र देकर नीतीश कुमार की सरकार में हिस्सा बन गए थे। लेकिन अब एक बार फिर जीतन राम मांझी ने अपने रुख बदले हैं और उनकी बड़ी मांग देखने को मिल रही है। और अब जब 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट की तैयारी चल रही है तो उसके पहले एक बार फिर सबकी निगाहें जीतन राम मांझी के ऊपर आ टिकी है। क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आइए देखते हैं। फ्लोर टेस्ट के पहले जीतन राम मांझी फिर भटके, बोले मुझे उधर सीएम का ऑफर था, यहाँ पर ये चाहिए। और जीतन राम मांझी की इसी मांग का इंतजार कर रहे थे लल्लन बाबू और अमित शाह नहीं, बल्कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। और इस मौके के मिलते ही कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने बड़ा खेल कर दिया है। जैसे ही जीतन राम मांझी के सुर बदले, वैसे ही तेजस्वी यादव की तरफ से बहुत बड़ी ड्यूटी फेंक दी गई और कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर जीतन राम मांझी को वहां पर 2 मंत्री पद नहीं मिल रहा है तो वो हमारे पास आ जाएं, हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। और तेजस्वी यादव की अब वो बातें समझ में आ रही हैं कि जो उन्होंने बिहार में तख्ता पलट होने के बाद कहा था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है, आसानी से बिहार में तख्ता पलट नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में एक बार फिर सरकार बदलने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, भाइयों बहनों,
आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए।